एक सम्राट, एक भिक्षुक और एक अलौकिक शक्ति। इतिहास जिसको कहते हैं एक महान सम्राट और लोगों के दिल में वो थे एक महान भक्त। एक ऐसा भक्त जिसने भगवान के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे दोस्तों। आइए आज बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन अपने आयु में भगवान शिव से साक्षात किए थे। तो कैसे घटी थी वो घटना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन था एक बहुत ही अच्छा इंसान, एक बहुत ही नेक इंसान। हर्षवर्धन कभी भी अपनी अमीरी पर, कभी भी अपनी सत्ता पर कभी अहंकार नहीं किए थे दोस्तों। हर्षवर्धन एक आम आदमी की तरह अपनी जीवन शैली चलाते थे दोस्तों। जैसे कि एक आम आदमी अपनी रहन सहन, अपने परिधान जैसे यूज़ करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे ही था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करते थे दोस्तों। हर्षवर्धन जो कि एक परम शिव भक्त था दोस्तों। हर्षवर्धन अपने जीवन काल में हर वक्त भगवान शिव के सेवा पर नियुक्त थे। भगवान शिव का जैसा चरित्र था, हर्षवर्धन अपने चरित्र को ऐसा ही बना लिया था दोस्तों। जैसे कि भगवान शिव योग गुरु था, भगवान शिव संगीत विद्या में पारदर्शी था, भगवान शिव लेखक भी थे, भगवान शिव युद्ध विद्या में पारदर्शी था दोस्तों। वैसे ही हर्षवर्धन में ये सारे गुण थे। हर्षवर्धन एक लेखक था, हर्षवर्धन युद्ध विद्या में निपुण था, हर्षवर्धन एक संगीतकार भी था दोस्तों। तो जैसे कि भगवान शिव का चरित्र था, हर्षवर्धन ने अपने चरित्रों को भगवान शिव के तरह बनाने के कोशिश में लगे थे अपने जीवन काल में। तो हर्षवर्धन ने कब भगवान शिव को देखे थे, आइए जानते हैं। एक दिन राजमहल के अंदर में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक भिक्षुक आए थे। समय था रात्रि का समय। भिक्षुक जो बहुत ही लंबे थे, भिक्षुक का जो बाल था वो बाल था रूखा सूखा। पर भिक्षुक के हाथ में एक त्रिशूल थे और भिक्षुक का जो आंखें थे वो आंखें आग की तरह जल रहे थे। तो भिक्षुक आए हर्षवर्धन के सामने और भिक्षुक आके हर्षवर्धन को जोर जोर से पुकार रहे थे और क्या कह रहे थे कि हे राजन, क्या आपके पास सत्ता ही सबसे बड़ा है या धर्म, आप बताइए। हर्षवर्धन चकित हो गए थे भिक्षुक के ये बात सुनकर। तो हर्षवर्धन ने भिक्षुक को पहले प्रणिपात किए और कहे, हे भिक्षुक, मेरे सामने मेरा धर्म ही मेरा कर्म है और धर्म के आगे कुछ नहीं है। तब भिक्षुक ने, तो भगवान शिव जो भिक्षुक के रूप में हर्षवर्धन के सामने आए थे, उन्होंने कहा तुम्हें एक परीक्षा देना होगा। अगर तुम्हारे पास धर्म ही सब कुछ है तो भिक्षुक ने कहे तुम्हारा जो सत्ता है वो सत्ता को छोड़कर तुम एक आम आदमी की तरह रहना सीखो। हर्षवर्धन ने तब भिक्षुक के पैर के नीचे अपने मुकुट उतारकर भिक्षुक के पैर के नीचे रख दिए कि बोले, हे भिक्षुक, मैं प्रस्तुत हूँ। तब भिक्षुक ने मुस्कुराए और कहे कि उठो। हर्षवर्धन जब उठे तो हर्षवर्धन चकित हो गए क्योंकि वो भिक्षुक नहीं थे, भिक्षुक अपने रूप में आ चुके थे। भिक्षुक जो हर्षवर्धन के साथ बात कर रहे थे, ये भिक्षुक अब देवाधिदेव महेश्वर भगवान शिव अपने रूप में आ गए थे। हर्षवर्धन ये दृश्य देखकर हर्षवर्धन ने क्या किए, हर्षवर्धन देवाधिदेव महेश्वर हर्षवर्धन भगवान शिव के पाँव में शरण ले लिए। हर्षवर्धन के दो आंखों से आंसू निकल रहे थे दोस्तों। हर्षवर्धन ने कहा कि प्रभु, मेरा जो पूजा थे, मेरा जो ध्यान था, मेरा जो ज्ञान था, आज सफल हो गया। प्रभु ने कहा कि तुम उचित कह रहे हो, मांगो तुम क्या वर चाहते हो। हर्षवर्धन ने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए तो यही मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है। तब भगवान शिव ने कहा कि नहीं, तुम मांगो। हर्षवर्धन ने तब कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ज्ञान दीजिए, जिस ज्ञान के बदौलत मैं मनुष्य को अपने धर्म के रास्ते में ले चलूं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु।
दोस्तों ये जो कहानी है ये लिखते हैं बाणभट्ट अपनी हर्षचरित में, अपने हर्षचरित ग्रंथ में बाणभट्ट लिखते हैं। उसके बाद लोक कथा में और विभिन्न पुराण आदि में इस घटना का चर्चा है दोस्तों। नमस्कार व्यूअर्स, ये वीडियो आज यहीं तक। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।